नेक्स्ट आप लोगों का है 5.3 सम ऑफ सीरीज निकालना है। एपी में से पहले 5.2 आप लोगों को बताए, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एन टर्म तक वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें सम ऑफ सीरीज निकालना है। सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए एसएन का दो फॉर्मूला है, n by 2 2a plus n minus 1 into t, और एक और फॉर्मूला एसएन इज इक्वल टू n by 2 a plus n। अगर लास्ट टर्म दे दिया है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 90% केस में ये यूज होगा, 10% में सिर्फ ये कहीं कहीं पे ये यूज होगा। तो पहला क्वेश्चन देख रहे 2 7 12 अप टू 10 टर्म, 10 टर्म तक आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। पहला क्वेश्चन 5.3 का। तो आपको पता ही है सम निकालने के लिए तीन चीज चाहिए, एन, ए और डी। एन, ए और डी, ये तीन चीज आपको पता है, कोई भी चीज का सम आसानी से निकल जाएगा। एस एन इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म कितना है 2, डी निकालने के लिए ए2 माइनस ए1 करते हैं, और एन हो गया आपका 10, तीनों आ गया। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब भी आप शुरुआत में क्वेश्चन बना रहे हैं तो फॉर्मूला को बार बार लिखिएगा। जितना बार आप क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का बना रहे हैं या अदर सब्जेक्ट का बना रहे हैं, उससे होगा कि आपको फॉर्मूला आसानी से माइंड में पूरा बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। फॉर्मूला कभी भी याद नहीं किया जाता है, फॉर्मूला मैथ रिविजन कर करके फॉर्मूला को अपने आप माइंड में सेट किया जाता है। जब आप हर बार एक मैथ्स को बनाकर अगर फॉर्मूला को लिखेंगे तो फिर आप वो फॉर्मूला कभी नहीं बोलेंगे। दो जगह, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक मेंसुरेशन में ज्यादा ही दिक्कत होगा, बाकी आपको फॉर्मूला में कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन बनाए तो बार बार फॉर्मूला को एक बार जरूर लिख लें। एन का वैल्यू 10 by 2, ए का वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1, और डी का वैल्यू आ गया आपका 5। कट हो गया 5, 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा। 4 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49, 49 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 24, आपका सम आ जाएगा 245। नेक्स्ट आपको सीरीज अप टू 12 टर्म तक इस सीरीज का सम निकालना है। ये वो पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है। तो ए का वैल्यू तो -37 हो जाएगा। अब डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 -33, फिर फॉर्मूला का माइनस, और a1 भी नेगेटिव में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 37 बढ़ा इसलिए +4 आंसर आएगा। अब देखेंगे 37 33 ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। निगेटिव में जो जैसे जैसे नंबर छोटा होता है वो नंबर ग्रेट होता जाता है, बढ़ते ही जाता है। मतलब सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये होगा। और एन कितना है, अब टू 12 टर्म तक निकालने बोला। ए डी और एन आ गया, तो सब निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 12 by 2, 2 ए का वैल्यू -37 प्लस एन आ गया 12 माइनस 1, और डी का वैल्यू आ गया 4। 2 6 12, 6 2 7 14, 2 3 6 7, प्लस माइनस माइनस हो गया था, तो प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4, 6 -74 प्लस 11 4 44। जब इसको माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस -30, 6 3 18 प्लस माइनस माइनस, इसका सम आएगा -180। अब उसके बाद एक डेसिमल था एक फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शंस वाला कर देना, डेसिमल वाला आप मुझसे हो जाएगा। तो फ्रैक्शंस में दिया वो 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म तक इसका सम निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1/15 तो ए फर्स्ट टर्म वैसे ही हो गया। अब डी निकालने के लिए a2 माइनस a1। अब पता है 15 और 12 कैल्शियम कितना आएगा 16, 12 5 जा 15 4 जा 1/60 आपका आ गया डी, और एन कितना अप टू 11 टर्म, सबका वैल्यू को पुट कर देंगे। 11/2, 2 ए का वैल्यू 1/15 प्लस एन माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1, और डी का वैल्यू 1/60। 11/2 2/15 हो जाएगा, 2 1 2, 10 इंटू 1/60, 0 0 कट, 11/2 2/15 प्लस 1/6। जब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30,
15 टू 2 टू ज़ा 4 6 5 5 11/2 11/2 5 प्लस 4 9/30 3 3 ज़ा 9 3 10 ज़ा 30 33/20। अगर मिक्स में लिखेंगे तो मिक्स में भी लिख सकते हैं 21 ज़ा 20, ये आ जाएगा आपका सम। इसमें बोल रहा है आपको फाइंड द सम ऑफ एपी, ये एपी का सीरीज दिया हुआ है, इसका सम में निकालने बोल रहा है, यानी कि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, अब टू नहीं बोल रहा है कितना टर्म तक, लास्ट टर्म दे दिया 84, वहां पर ही इतना टर्म तक बोल रहा था एन है, यहाँ लास्ट टर्म दे दिया आपका 84, तो ए का वैल्यू आपका क्या हो गया 7, डी आपको क्या हो जाएगा, इसको जब इम्प्रॉपर में करेंगे ये मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाला ऐड हो जाता है 21/2 माइनस 7, जब एलसीएम निकालेंगे 21 माइनस 7 टू ज़ा 14 7/2, ये आपका डी आ जाएगा और एन हो गया आपका 84। तो एसएन निकालने के लिए पहले हम लोग एन निकालेंगे, उसके बाद एसएन, बिना एन का एसएन नहीं निकलेगा। अगर आपको एन दिया है तो आप आसानी से पहले एन से एन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर एन बैठाएंगे, एक मान लीजिए एन बैठाएंगे लेकिन एन कहाँ से आएगा, तो ये भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन कितना है 84 प्लस 7 एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 7/2, 84 प्लस 7 इधर है -7 एन माइनस 1 इंटू 7/14 माइनस 77 हो गया, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में, यहाँ बच गया एन माइनस 1, कट करिए 22 आया, -1 इधर आया तो +1, एन का वैल्यू आपको 23 आ गया। अब उसके बाद 23 आने के बाद या तो इसमें भी पुट कर सकते हैं या तो इसमें भी, दोनों में पुट कर सकते हैं। इससे पहले हम ये तो बताए 2-3 क्वेश्चन, अब इसमें देख रहे पुट करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। एन इज इक्वल टू 23/2, ए कितना हो गया 7 प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया 84, 23/2 7 प्लस 4 11 91। अब 23 को 91 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2093/2, जब इसको मिक्स में लिखेंगे 2 1 2 0 2 4 जाएगा 2 6 2 1046 1/2 आएगा। अब उसके बाद इस सीरीज का भी सम निकालने बोल रहे हैं, लेकिन इसमें नंबर निगेटिव लिया हुआ। अब ब्रैकेट ओपन करके ऐसे भी कर सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो इसको छोड़ के बनाते हैं, आपको मर्जी। ए का वैल्यू -5 आ गया, डी निकालने के लिए -8 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस, तो डी का वैल्यू -3 हो गया और एन आ गया आपका -230। पहले एन फाइंड होगा फिर उसके बाद एस एन फाइंड करते हैं। तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, -230, ए का वैल्यू -5 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू आ गया आपका -3, -230 -5 इधर आया तो +5 हो गया, एन -1 इंटू -3, जब दोनों माइनस किए तो -225 और -3 मल्टीप्लाई से -3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 3 3 7 21 3 5 15, माइनस माइनस प्लस 75 -1 इधर आया तो +1, फाइनली एन का वैल्यू 76 आ गया आपको। अब उसके बाद जब एन का वैल्यू आ गया तो एस एन का वैल्यू को फाइंड कर दीजिए, n/2 ए प्लस एन, जब तक एन दिए रहेगा ए और एन दिए रहेगा तो सब इसी से बनाएंगे। एन इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 76/2, ए कितना हो गया फर्स्ट टर्म -5 प्लस एन कितना था -230, 2 3 6 2 8 16 38 -5 -230 38 -235, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 235 को 38 से तो फाइनल रिजल्ट आप लोग बताएंगे इसका कितना आया मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कमेंट करके। सम ऑफ सीरीज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए दिया हुआ, डी दिया हुआ, ए दिया, फाइंड एन और एस एन फाइंड करना आप लोगों को। सम ऑफ सीरीज आप लोग पढ़े हैं,
जब भी एन और एस एन फाइंड करना पड़ेगा तो पहले एन का फॉर्मूला से हम लोग एन का फॉर्मूला से एन निकालेंगे और फिर उसके बाद एस एन का फॉर्मूला से पुट कर बैठा लेंगे। तो एन निकालने के लिए एन का जो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन आपका दिया हुआ 50, ए हो गया 5, एन माइनस वन और डी हो गया आपका 3। 50 प्लस 5 इधर है तो -5, एन माइनस वन इंटू 3 ये हो जाएगा आपको 45 माइनस करने पे ये मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में आ जाएगा एन माइनस वन। 15 3 इज 45, 15 माइनस वन इधर आया तो +1, एन का वैल्यू आ गया 16। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एस एन का वैल्यू फाइंड कर देना। एस एन इज इक्वल टू, अगर एन दिया हुआ तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 ए प्लस एन वाला। तो एन आया आपका 16/2, फर्स्ट टर्म हो गया 5, लास्ट टर्म हो गया 50। 2 8 जा 16, 8 5 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 40, यह आ गया आपका सब। के बाद जो 3 का बी नंबर क्वेश्चन में ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म दिया हुआ, ए 13 दे दिया 35, फाइंड डी बोल रहा है, एस 13 फाइंड करने बोल रहा है। तो ए 13 को क्या लिख सकते हम लोग, ए प्लस 12 डी, ये ए 13 का वैल्यू। तो ए 13 आया 35, ए हो गया 7 प्लस 12, डी हम लोग को नहीं पता, डी फाइंड करना है। 35 प्लस 7 आया -7 हो गया, 12 डी बच गया। माइनस करेंगे 35 में से 12 तो 50 माइनस 7 है 28, 12 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, 2 6 जा 12, 14, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, डी का वैल्यू 4/3 आ गया। फिर उसके बाद आपको एस एन फाइंड करना है। बी नंबर क्वेश्चन में है ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है और ए 13 का वैल्यू 35 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है डी और एस 13। तो डी निकालने के लिए ए 13 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी। ए 13 का वैल्यू 35, ए का वैल्यू 7, 12 डी। तो प्लस 35 को इधर 7 को इधर भेजेंगे तो -7, इधर बच गया आपको 12 डी। माइनस करेंगे 28 और 12 मल्टीप्लाई से आ गया डिवाइड में, डी 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, डी का वैल्यू 7/3। अब एस एन का हम लोग सम निकालेंगे। एस एन इज इक्वल टू एस 13 इज इक्वल टू 13/2 टू ए का वैल्यू आया 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आ गया आपका 7/3। जो वैल्यू है सब में पुट कर दिया। 13/2, 7 2 14 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3, 3 कट जाएगा 4 बाद में 3 4 12, 13/2 14 प्लस 7 4 28। फिर उसके बाद ऐड करेंगे 8 प्लस 4 12, 2 1 3 4 42, 42 को 2 से कट करेंगे तो 21, 21 इंटू 13, जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 21 273 सम ऑफ सीरीज निकलेगा एस 13 का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी दे दिया है और एस 9 दे दिया, आपको ए और ए 9 फाइंड करना है। तो जो दिया हो एस 9 जो दिया हो एस 9 के वैल्यू पुट करते हैं। एस 9 इज इक्वल टू 9/2 2 ए नहीं पता प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है आपका 5। तो एस 9 के वैल्यू हो गया 75, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 5। अब ये 75 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 आ जाएगा डिवाइड में, 2a प्लस 8 5 जा 40, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 50/3 प्लस 40 इधर आया तो -40 2a, कैल्शियम नहीं है 3 आ गया, 50 माइनस 120 हो जाएगा कैल्शियम 2a। तो 70/, ए का जो वैल्यू आएगा -70/3 इंटू 2, ये ए हो गया, कट करेंगे तो ए का वैल्यू -35/3 आ गया। उसके बाद ए 9 निकालने वाला है। ए 9 के लिए ए प्लस 8 डी, ए आपका आ गया -35/3 8 और डी का वैल्यू आ गया 5,
-35/3, 8 5 40, फिर एलसीएम लेंगे 3 आएगा, -35, 4 3 12, 120, माइनस करेंगे तो 10 -5 5, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 -5 5, फिर उसके बाद 11 -3 8, 120 -35 करेंगे, 10 -5 5, 11 -3 8, -85/3, ये आपका A9 का वैल्यू आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 का जी और 3 का एच, सब क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, इसको प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा। ए दिया हुआ, एन दिया हुआ, एस एन दिया हुआ, फाइन एन और डी निकालने बोल रहा है, तो पहले हम लोग एन का फॉर्मूला पुट करते हैं, क्योंकि एन का वैल्यू गिवन है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू आपको 62 दिया हुआ है, ए 8 दिया, प्लस एन माइनस वन भी नहीं है पता, ना ही डी पता है, तो 62 प्लस 8 इधर है तो माइनस एन माइनस वन इंटू डी। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 12 माइनस 8 4 54, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू आ गया 54। अब एस एन का वैल्यू पुट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब एस एन में कितना, एस एन का वैल्यू दिया हुआ 210 एन बाई टू ए का वैल्यू दिया हुआ आपका 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 54। देखिए यहाँ पर एन माइनस वन इंटू डी, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया हुआ एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 54, 210 एन मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 54, एन बाई टू 66 प्लस 4 10, 5 प्लस 1 70, 35, तो 35 चला जाएगा आपका डिवाइड में, यहाँ बच जाएगा एन, 7 5 35, 7 3 21, 5 1 5, 5 6 30, एन का वैल्यू आपका 6 आ गया फर्स्ट वाला। डी निकाले बोला तो पुटिंग एन इन इक्वेशन 1, पुटिंग एन इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में एन का वैल्यू पुट करेंगे, एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54 है, एन का वैल्यू 6 माइनस 1 डी, 6 माइनस 1 5 डी, डी का वैल्यू 54/5 आएगा, ये आपका एन और डी आ गया। इसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसी टाइप पर है, एन दिया हुआ, डी दिया, एस एन दिया हुआ, एन और ए फाइंड करने वाला है, और उसमें एक डी की जगह ए दे दिया था, उसमें एन और डी फाइंड करने बोला था। लगभग लगभग दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत खाली डेटा का चेंज है। तो इसमें भी जो एन दिया हुआ, पहले एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हो गया आपका 4, ए नहीं पता, एन भी नहीं पता, डी का वैल्यू आ गया आपका 2। यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इससे भी, 2 को इससे भी, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 उधर आएगा आपका, प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा a2, 4 प्लस 2 6, a प्लस 2n का वैल्यू आ गया आपका 6, मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n, ये हो गया क्वेश्चन 1। अब उसके बाद Sn का वैल्यू पुट कर देते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, n बाई टू ए प्लस एन, यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि एन गिवन है और ए भी गिवन, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि एस एन एन बाई टू लेगा तो वो बहुत बड़ा चलेगा। एस एन का वैल्यू है -14 एन बाई टू, और ए का वैल्यू देखिए 6 माइनस 2n, प्रूफ कर देते हैं 6 माइनस 2n आया, ये जगह पुट कर दिए, प्लस ए एन की जगह पे 4 पुट कर देंगे, क्वेश्चन आसान से छोटा हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई में कर देते हैं इसको, यहाँ बच गया ए 6 प्लस 4 10 माइनस 2n। अब क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई करेंगे और 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बच जाएगा 5n माइनस एन स्क्वायर। जब n मल्टीप्लाई किया तो ये भी n हो गया और ये n स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन निकाले तो 5 हो गया और ये 1 बच गया। अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 को भेज देते हैं डिवाइड में, 5n माइनस एन स्क्वायर, 2 कट गया। अब ए स्क्वायर को पॉजिटिव में करने के लिए इधर लेके आते, तो एन स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, प्लस 5n को इधर लेके आएंगे तो -5n, और इधर -14 ऑलरेडी मौजूद है।
अब जब भी n का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो ज्यादातर क्या होगा, एस एन दिया रहेगा, तो आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में जाएगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, -14 14 ऐसा फैक्टर निकालना जो माइनस करके 5 है, मतलब 7 2 जा 14, 7 माइनस 2 5 आ रहा है, 7n माइनस 2n, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन निकाल देंगे, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन निकाल देंगे, n माइनस 7। तो फाइनल इसका जो आया n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। n का वैल्यू 7 आया और n का वैल्यू माइनस 2, तो नेगेटिव टर्म नहीं होता है, तो n का वैल्यू 7 लेंगे। पुटिंग n इक्वेशन 1, फिर क्या करेंगे, पुटिंग n इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 7 2 14, 14 माइनस 6 8, a का वैल्यू माइनस 8 आ जाएगा और n का वैल्यू 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट टर्म दिया वो 28, पता है आपको लास्ट टर्म का n बोलते हैं ना 28, और सम दिया हुआ 144, और टोटल टर्म मतलब n का वैल्यू आपका 9 दे दिया है, a फाइंड करने बोल रहा है, और एस एन का वैल्यू हम अच्छा से जानते हैं, n/2 a प्लस n होता है। अब सब चीज गिवन है कि एस एन 144, n 9/2, a नहीं पता है, a फाइंड करने बोल रहा है, प्लस n का वैल्यू 28 पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, 144 इंटू 2/9, जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चल गया, a प्लस 28 इधर ही रह गया, 9 1 9, 9 1 9, 5 9 6 54, 16 इंटू 30, तो प्लस 28 इधर आ गया तो माइनस 28, इधर बच गया a का वैल्यू आ गया आपका 4, बहुत आसानी से a का वैल्यू आपका फाइंड हो गया। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, एपी का इसके कितना टर्म्स है, 9 17 25 गिव डॉट डॉट टू गिव 636, तो गिव सम इज 636। इस नंबर को इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, तो कितना ऐसा नंबर है कि सबको ऐड करने पे हम लोग को 636 सबके सम आ जाए, तो कितना नंबर ये ऐड होगा, वही नंबर्स ऑफ टर्म आपको फाइंड करने बोल रहा है। तो जब भी सम ऑफ सीरीज में आपको नंबर्स ऑफ टर्म फाइंड करने बोलेगा तो वो आपका फैक्टराइजेशन में जाएगा, मतलब लास्ट में आपको फैक्टर करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका जो सीरीज दिया हुआ है वो 9 17 25, तो a का वैल्यू हो गया फर्स्ट टर्म 9, d होता है a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 8 हो गया, d आपका आ गया 8, और उसके बाद आपका निकाल देंगे an से एसएन दिया हो, क्योंकि एन के लिए n और n दोनों चाहिए, दोनों में से कोई एक वैल्यू चाहिए, या सम बोला और एसएन दे दिया आपका 636। जो चीज गिवन रहता है उसी का फॉर्मूला से बैठाकर वो वैल्यू फाइंड होता है, क्योंकि सम गिवन है इसीलिए यहाँ सम का फॉर्मूला बैठेगा। एसएन का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करने के बाद 636 n/2 2 a का वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू आ गया आपका 8, n/2 9 2 से 18 प्लस दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी और ये इससे भी 8n माइनस 8 हो जाएगा, तो n/2 ये आपका 18 माइनस 8 कितना हो गया 10 प्लस 8n, तो फाइनली आप दोनों में से 2 को कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ बच गया 5 प्लस 4n, ये 2 2 कट गया, यहाँ 636 जो है ऑलरेडी चलता हुआ आ गया, तो आपका ये n 5 प्लस 4n 636। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 636 5n प्लस 4n स्क्वायर, तो अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, 4n स्क्वायर प्लस 5n वैसे ही रहने दिए, प्लस 636 को उधर लेगा तो माइनस 636 आ गया इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसका करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर मेथड से जो रूल है, प्लस माइनस माइनस करके हम लोग को 5 लाना है, 636 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो अब 4 का दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 636 दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा फैक्टर निकालना है जो माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट के इक्वल है,
तो ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ, सिर्फ 636 को हम लोग निकालेंगे इसको फैक्टराइजेशन। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो 53 जो होता है प्राइम नंबर होता है, 53 वैसे ही रह जाएगा, इनटू 2 2 3 आया और ऑलरेडी एक 4 छोड़ चुके थे, तो वो 4 2 और 2 बन के निकल जाएगा। तो टोटल फैक्टर के 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 28, 6 3 जा 48, मतलब 53 और 48 ये दो फैक्टर मिला, दोनों को माइनस करने पे हम लोग को क्या मिलता है, 5 मिलता है। एन था तो एन लगा देंगे लास्ट में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n प्लस माइनस माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद दोनों में n कॉमन है, n निकाल लिए, n निकालने के बाद यहाँ बच गया 4n प्लस 53 और यहाँ माइनस क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 4n प्लस 53। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे सेम चीज आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 4n प्लस 53 दोनों में कॉमन आ गया और यहाँ बच गया n माइनस 12, इधर और कर देंगे, इधर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई 4, जो प्लस में था माइनस में चल गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। और n माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस n उधर गया तो प्लस n। कोई भी नंबर्स ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। और रियल नंबर जो आपका नेचुरल नंबर होता है, रियल नंबर है नेचुरल नंबर आपका, जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 के फॉर्म में रहे, वो नंबर आपका क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्म। नंबर्स ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं होगा। तो ये आपका सम ऑफ सीरीज, इतना 12 नंबर तक अगर ऐसे ही सम आगे बढ़ते रहेंगे, अगर उसको ऐड करेंगे तो सबका सम 636 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले बार पूछ भी चुका है, हो सकता है फिर पूछ ले कोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट, पूरा आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है एपी का। सम ऑफ सीरीज और नंबर 5.2 और 5.3 दोनों ही का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बोला कि फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी दिया हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, दैट ऑफ 17 टर्म कहने का मतलब है कि सम ऑफ 17 टर्म, दैट मतलब सम ऑफ 17 टर्म इज 289। तो दोनों का nth टर्म क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म, इसी का एसएन मतलब nth टर्म मतलब जनरल टर्म में आंसर लाने बोला, उसका जनरल टर्म का आंसर क्या होगा। तो जहां पर ही पहले दिया हुआ S7 का वैल्यू 49 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और S17 का वैल्यू 289 है, ये क्वेश्चन है। और एसएन का वैल्यू क्या होगा आपको वो फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोग S7 को क्या लिख सकते हैं, S7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, जहां जहां n था वहां 7 पुट कर दिए। S7 का वैल्यू 49 है, 2 डिवाइड में से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 7 चले जाएगा डिवाइड में, 2a 7 प्लस 1 6d, 7 7 49, 7 2 14, आपको 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 आएगा। इसका इक्वेशन 1 मान लिया, कॉमन निकाल कर कट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इतना ही करके छोड़ देना भी। फिर दूसरा लेंगे, S17 को क्या ले सकते हैं, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, S17 का वैल्यू 289, फिर वैसे ही करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में 2, ए का वैल्यू आप नहीं पता है, प्लस 17 माइनस 1 16d, 17 17 289, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 इंटू 2 34, 2a प्लस 16d, तो फाइनली इसका आया 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये क्वेश्चन 2। अभी क्वेश्चन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3.1। आपको सब्स्टिट्यूशन जो आसान लगता है उससे बनाइए, आपका मन। 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। जब एलिमिनेशन मेथड से बताते हैं, दोनों के ए सेम है, सिर्फ साइन चेंज करने की जरूरत है, प्लस है तो माइनस
प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्या लिख देंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ये 2 ए कट गया, 16 में से 6 माइनस करेंगे तो -10d, क्योंकि 16 बड़ा है, ऊपर वाला साइन नहीं का बेल साइन नीचे हो जाता है, और इसको माइनस करेंगे तो -20। फाइनली जो d का वैल्यू आया -20 बाई -10, 2, d का वैल्यू +2 आ गया। d का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 2 पुट कर दिए, 6 2 जा 12, प्लस 12 उधर जाएगा तो -12 हो गया, 2 a का वैल्यू 2 डिवाइड में चला गया, a का वैल्यू फाइनली आपका सॉल्व करके 1 आ गया, और d का वैल्यू 2। अब हम लोग को फाइंड करना है Sn, क्या फाइंड करने बोला है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पता नहीं इसलिए n ही रहेगा, a का वैल्यू 1 आ गया प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू आ गया 2, n बाई 2, 2 1 जा 2, 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे भी और ये इससे भी, तो प्लस 2 माइनस 2 कट गया, फाइनली n बाई 2 इंटू 2n बचा, ये 2 2 कट गया, n इंटू n n स्क्वायर, मतलब सम ऑफ n टर्म का क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, ये तो हो गया, इसका डेटा चेंज कर देगा, 7 का जगह 6 टर्म कर देगा, और 6 का स्क्वायर यहाँ 36 दे देगा, और 17 का जगह 16 कर देगा, 16 का 256 दे देगा। कोई भी वैल्यू को चेंज करके, डेटा को चेंज करके, जितना यहाँ लेगा उसी का वो स्क्वायर में देगा। अगर यहाँ 5 टर्म बोलेगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ अगर 15 बोलेगा तो 225 हो जाएगा, यहाँ अगर 25 बोलेगा तो यहाँ 625 हो जाएगा, उस तरह से। बाकी सॉल्व ऐसे ही होगा, डेटा चेंज करेगा सॉल्व ऐसे ही होगा। और लास्ट में एन टर्म ने पिछले बार पूछा था सम ऑफ 20 टर्म, 20 टर्म का सम क्या होगा, शायद ऑब्जेक्टिव में पूछा था, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा था तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लोग प्रैक्टिस किए बनाए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग को पता है कि एन टर्म का एन स्क्वायर होगा, तो 20 टर्म मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, मतलब जितना टर्म बोल रहा है उसका आंसर उसका स्क्वायर में आ रहा है। इस कंसेप्ट कहने का मतलब ये, अब इसे 1 मार्क्स का दे, 2 मार्क्स का दे, या 4 मार्क्स का दे, किसी से भी दे, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन जिसका सम बोल रहा है उसी का वो स्क्वायर हो रहा है। सम एन बोला तो एन स्क्वायर आ रहा है, सम बोला तो 7 तो 7 का स्क्वायर आया क्वेश्चन में, सम बोला तो 17 तो कितना आया था 289, सम बोलेगा आपका 26 तो आंसर आएगा 676, सम बोलेगा 24 तो उसका आंसर आएगा 576, सम बोलेगा 21 22 तो आंसर आएगा 484, 21 तो 441, जिसका सम बोलेगा उसका स्क्वायर आते जाएगा आपका। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से अगर बनाएंगे समझेंगे तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर इसका 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला है कि इफ द सम ऑफ एनी टर्म, एनी टर्म का सम दे दिया 4n माइनस एन स्क्वायर, सम देगा तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर बोल यही बोले इफ द एनी टर्म ऑफ एपी, अगर एनी टर्म बोलेगा तो बहुत आसान है, एनी टर्म बोलेगा मीन्स अगर एनी टर्म बोलता है तो एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर मानते हैं, और a1 a2 जैसे जैसे एन का वैल्यू आता है वैसे वैसे इसको पुट करते जाते हैं, 2 को 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरह से पूरा सीरीज निकल जाता है, A1 2 3 जितना भी जो निकालने बोलता है आसानी से आपको आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ही आपका ये नहीं बोला कि एन टर्म, यहाँ पर बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म मतलब ये दे दिया आपका Sn का वैल्यू 4n माइनस एन स्क्वायर, अब सम दे दिया तो थोड़ा होगा मुश्किल, तो अब निकालने वाला व्हाट इज A1 मतलब फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मतलब S2 निकालने बोल रहा है, फिर व्हाट इज द A2 सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, 10 टर्म क्या है, और nth टर्म क्या है, इस सब का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब हम लोग S1 निकालेंगे, पहले n के जगह के पर 1 बैठाएंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 ये हो गया 3, अब A1 मतलब हो गया S1 हमेशा A1 के इक्वल होगा, क्योंकि पहला टर्म का सम फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म दोनों तो सेम होगा 3, अब A1 एक टर्म 3 है तो उसका सम क्या होगा, एक ही टर्म है ना, उसका सम S1 और A1 हमेशा सेम होगा, तो S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। अब हम लोग को बोला S2 निकालने, तो S2 के लिए क्या फॉर्मूला है, A1 प्लस A2 यही है, ठीक है। तो अभी हम लोग Sn से S2 निकाल लेते हैं, S2 के लिए 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 4 2 8 माइनस 4,
तो S2 आ गया आपका 4। अगर हम लोग S2 माइनस S1 करेंगे, S2 माइनस, तो S2 का क्या वैल्यू दिया हुआ गिवन, देखिए यहाँ पर A1 प्लस A2, फिर माइनस S1 का क्या दिया हुआ A1, तो प्लस A1 माइनस A1 कट गया, तो S2 माइनस S1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका A2, मतलब सेकंड टर्म करने के लिए S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। तो S2 का वैल्यू आया 4 और S1 का वैल्यू मतलब A1 का वैल्यू आया -3, तो A2 का फाइनली आपका वैल्यू आया 4 - 3 1। तो इस तरह से अगर हम लोग और भी चेक करेंगे, सब हम लोग S3 यहाँ पर ही बता रहे, S3 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये S3 हो गया। अब हम लोग S3 में से S2 को माइनस कर देते हैं, देखते क्या बचता है। तो S3 का वैल्यू आया A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस S2 का आया था A1 प्लस A2, फिर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 माइनस A2, तो प्लस A1 माइनस A1 कट गया, प्लस A2 माइनस A2 कट गया, क्या बचा सिर्फ A3, S3 माइनस S2। A3 का वैल्यू क्या आया, A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। अब इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी वैल्यू निकाल रहे उतना में से सम ऑफ सीरीज को माइनस कर देना है। अगर हम लोग को A10 बोला तो क्या रहेगा, S10 माइनस S9। अगर A25 बोलेगा तो S25 माइनस S24, क्योंकि सम दिया हुआ, यहाँ n का वैल्यू बैठाते जाएंगे, वैल्यू आते जाएगा। और SN बोल दे, AN बोल देगा तो SN माइनस SN माइनस 1 से कम हो जाएगा। तो अभी हम लोग सेकंड टर्म तक निकाल चुके हैं, ये भी निकल चुका, थर्ड टर्म बोला है, तो थर्ड टर्म क्या होगा, S3 माइनस S2। तो अब S3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर S3 ये जनरल टर्म में 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 इज 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 3, S3 भी कितना आया आपका 3 आया। तो फाइनली आपका A3 के लिए S3 माइनस S2, S3 आपका 3 आया और S2 आपका कितना आया था 1, और S2 आया था आपका 4, तो आंसर आ गया आपका -1, A3 आपका हो गया -1। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालने बोल रहा है, A10, तो A10 के लिए हम लोग को S10 माइनस S9 करना, तो पहले हम लोग S10 निकाल लेंगे। S10 क्या है, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100 माइनस 60 हो गया, और S9 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 9 जो 36, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 36 से माइनस करेंगे तो 45 माइनस 45, तो आपको फाइनली A10 का जो वैल्यू आएगा S10 माइनस S9, तो S10 आया -60, फॉर्मूला का माइनस, और ये हो गया -45, -60 माइनस माइनस प्लस 45, तो आंसर इज -15। A10 का वैल्यू आ गया आपका -15। इसी तरह सब आगे A2 भी आ गया, A3 भी आ गया, A10 जो भी बोलेगा आपको उसका उससे माइनस कर देना, क्योंकि सम का जनरल टर्म दिया हुआ है, सम आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में बोल रहा है कि SN का वैल्यू निकालना है, SN को फाइंड करना हम लोग को। तो SN को फाइंड करने के लिए, क्योंकि जनरल टर्म है, AN फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, SN माइनस SN माइनस 1, तो SN का जो वैल्यू तो फिक्स कर देंगे 4n माइनस n स्क्वायर, यही था SN का, और SN माइनस 1, अब n के जगह पे क्या हो जाएगा n माइनस 1, ब्रैकेट 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब उसके क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, फिर प्लस -1, उसके बाद प्लस 2n, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही आएगा। इसके बाद लास्ट फिर ओपन कर देंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो ये माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कट गया, प्लस 4n माइनस 4n कट गया, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2n, ये फाइनली an का आंसर आ गया। तो ये आपका n8 टर्म का हो गया 5 माइनस 2n आ जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन सम देगा तब, अगर सिर्फ नंबर्स ऑफ टर्म दिए तो बहुत आसान तरीके से आएगा आपका। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 6.3 से जितना जितना था सब करवा चुके हैं।
अभी लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह से 3 क्वेश्चन था, एक और बता दे रहे हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50। 0 से 50 में जितना ऑड नंबर है उस आपको बीच का सम आपको फाइंड करना है। तो पहले देखेंगे कि नंबर टोटल कितना है आपका 0 से 50 में जो ऑड हो। तो 0 1 ऑड है, 3 5 7 डॉट डॉट 50 तो इवन होता है, 50 बिटवीन है ना तो 49। तो लास्ट नंबर ये हो गया 1 3 5 7 9 एंड विथ 49। तो ए का वैल्यू आपका आ गया 1, डी का वैल्यू आ गया 3 माइनस 1 2 और एन का वैल्यू आएगी आपका 49। तो एन से पहले एन निकालते थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हो गया 49, 1 प्लस 2 एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 2। 49 प्लस 1 इधर आया माइनस 1, एन माइनस 1 को वैसे रहने देंगे और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई में रहने देंगे। ये आपका हो जाएगा 48, 2 आ गया डिवाइड में, ये हो गया एन माइनस 1 कट के 24 हो गया, माइनस 1 इधर है तो प्लस 1, फाइनली एन का वैल्यू आपका आएगा 25। अब उसको निकालने बोल रहा है, फाइंड द सम बोल रहा है, एसएन निकालने बोल रहा है। तो एसएन के लिए 3 चीज चाहिए। एन कितना आया 25/2, 2 ए प्लस 25 माइनस 1, 2 ए का वैल्यू पता है कितना, ए का वैल्यू आपको हो गया 1 प्लस 25 माइनस 1, डी का वैल्यू आपको आ गया 2। जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, फाइनल कितना आंसर आ रहा है। 24 इंटू 2 48, 25 इंटू 2 48, 50 हो गया 25, 25 25 625 आपको ये आंसर आ जाएगा।